अनुराग ओझा थोड़ी तय करेगा। मोदी जी क्या खाएंगे कल ये आप थोड़ी तय करोगे, जो उनका मेनू बनाता है वो तय करेगा कि आप तय करोगे। तो मैडम हर एक चीज़ होता है कि पार्टी हर चीज़ को तय करती है, हम तय करने वाले कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो जरूर पूरा करती है। उन्होंने हिमाचल में कहा था कि पेंशन बहाल करेंगे, पेंशन तुरंत बहाल किया। उन्होंने कर्नाटक में कहा कि जो जो सुविधा उन्होंने कही तुरंत काम करना शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से खोखली होती जा रही है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने वादों को उजागर कर रही है और जनता कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जता रही है और 24 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। महंगाई के बाद दूसरा मुद्दा क्या रहेगा फिर? बेरोजगारी। अच्छा। साहब की सरकार में बेरोजगारी कहाँ थी और आज बेरोजगारी कहाँ है? अच्छा। पहले हम सरकार की हलक से हाथ डाल के सवाल पूछने की हिम्मत रखते थे। अब आज साहब से अगर सरकार से सवाल पूछ लो तो साहब जेल में डाल देंगे। साहब अपनी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके मैडम आपके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी एलिगेशन, कौन कौन सी धारा लगा देंगे। फिर विकास दर की बात करते हैं। कांग्रेस की सरकार में 12% से ऊपर हुआ करता था, 6% से भी नीचे चला गया है। आप बताइए कांग्रेस सरकार ने काम किया है नहीं किया है? बताइए आप। कांग्रेस सरकार ने ही देश को खड़ा किया है। आप जहाँ पे आज खड़े हैं हम, ये भी कांग्रेस की देन है। आपके हाथ में माइक है, जहाँ से आपने पत्रकारिता सीखा होगा, वो भी कांग्रेस की देन है। और जब आज मैडम आप एक महिला हो और आप आज यहाँ पे चल रही हो ना, वो भी कांग्रेस की देन है। अगर संविधान ना होता तो आज यहाँ पे महिलाओं को चलने का अधिकार नहीं। कांग्रेस के इतने गुणगान क्यों कर रहे हैं? मैंने गुणगान कहाँ किया है? आप इतने काम गिनवा रहे हैं उनके, क्यों? तो आप बीजेपी के काम गिनवा दो और क्या? नहीं, आप उनके काम गिनवा रहे। सत्ता में है बीजेपी सरकार और आप मैडम एक चीज बताइए कि काम उसी का गिनवाया जाता है जिसने काम किया हो। जिसने कोई काम ही ना किया हो उसका क्या काम गिनवा दें? भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने गरीबों को सिर्फ और सिर्फ कुएं में ढकेलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं से उन्हें नोचने का काम करवाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SC ST OBC के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ वोट लेने के लिए वोट बैंक की राजनीति की है। उनको सिर्फ राष्ट्रपति बना दिया, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया और उनको राष्ट्रपति जी को संसद भवन का उद्घाटन नहीं करने दिया गया। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लोगों का अपमान करती आई है। लोगों को अब समझने की जरूरत है, इस तानाशाही रूपी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। लेकिन फिर वो लोग कौन है जो बार बार कह रहे कि मोदी मोदी मोदी? क्या होता है अंधभक्त? अंधभक्त मैडम, अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। अंधभक्त बनने के लिए मैडम आपको PhD डॉक्टर बन जाओगे, आसान बात है। पत्रकार तो हम लगता है आपको 2-3 साल में बन गई होंगी, लेकिन अंधभक्त 200-300 साल लगेगा बनने में। क्या? तो वो वही मैं पूछ रही हूँ, परिभाषा क्या होती है अंधभक्त की? मैडम उनको चारों तरफ विकास नजर आता है, चारों तरफ उनको बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आती है, उनको 2 करोड़ रोजगार चारों तरफ दिखता है कि हर तरफ रोजगार है, उनको चारों तरफ महिला खुश नजर आती है। दलाली मत करिए सर, शांत रहिए, सुनिए। उनको चारों तरफ मतलब चारों तरफ मोदी मोदी, कहीं भी जाएंगे ना मोदी मोदी मोदी, हर तरफ उनको मोदी मोदी ही नजर आएंगे। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देंगे ना तो अंधभक्त जो होंगे वो कहेंगे देश हित में मोदी जी ने थूका है। ऐसे ऐसे मैडम समर्थक पड़े हुए हैं, उनका कच्चा फटा होगा लेकिन फिर भी मोदी जी वो आके नारे लगाएंगे। उनके बाप दादा 5 किलो राशन की लाइन में खड़े होंगे, फिर भी वो ट्विटर पे और फेसबुक के हैंडल पे लिखेंगे मैं भी चौकीदार हूँ। अरे चौकीदार मैडम एक होता है जो वो कुत्ता पाल के रखता है, वो कुत्ता इसलिए पालता है ताकि चौकीदार सुख और चैन से सोता रहे और उसके कुत्ते भौंकते रहे। अब यहाँ पर विपक्ष के इकट्ठा होने की बात की जा रही है, तो जो विपक्ष कर रहा है वो अंधभक्त नहीं है फिर वो लोग? मैडम एक चीज बताइए, रामचरितमानस में लिखा हुआ है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो जब सब एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हम खदेड़ पाएंगे। आप खदेड़ देंगे? बिल्कुल भाई, एक वोट अटल बिहारी की सरकार की नहीं थी तो मेरे एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है। मैडम अपने वोट में इतनी ताकत है, हमारे वोट में। आप लोगों की तरह थोड़ी है कि हम वोट दे देंगे 500 रुपए पे। अच्छा, तो बहुत आता है आपको। देखिए सर, क्योंकि सर एक चीज सर, मीडिया देश की बर्बादी का कारण है और जो देश को बर्बाद करने का काम करेगा अनुराग उसे बर्बाद कर देगा, वो चाहे मीडिया हो या आप जैसे पत्रकार। हम खराब हैं? आप नहीं खराब, आप तो सोशल मीडिया, जो सच्चा मीडिया वही तो दिखाता है वास्तविक मुद्दों को। जो नेशनल मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, वो देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। सुधीर चौधरी खराब है। अगर खराब ना होते साहब तो तिहाड़ में न जाते। अगर दीदी खराब ना होती तो पति को चेयरमैन न बनाया जाता। मैडम दलाली से ही पद मिलता है, चापलूसी से पद मिल जाएगा लेकिन अधिकार मिलने वाला नहीं है। मैडम आप लोग चापलूसी करोगे मोदी जी वाह तो आपको IT सेल वाले 500 की जगह 5000 देने लगेंगे। लेकिन जिस दिन आप कह दोगी ना कि इस महिला को माइक पकड़ने का अधिकार है, हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते रहेंगे, उसी दिन आपके हाथ से माइक भी ले लिया जाएगा और ED CBI का सम्मन भी आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। स्वतंत्रता तो आप भी नहीं दिखा रहे हैं, बोल देते हैं। स्वतंत्र भैया, संविधान ने तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है ना। तो होता है ना, लहजा बड़े पद पे हैं आप। बड़े पद पे हैं हम कौन से बड़े पद पे हैं? जनता सुनती है, आप बड़े पद पे ही हो गए ना। तो जनता हमें सुनते, हम भैया जनता के बीच है, हमें कोई बड़ा पद वद नहीं है हमारे पास। हम पहले बता रहे हैं, हम जनता के बीच में थे, हम किसान के बेटे हैं।
हम भैया किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। 2 साल बाद विधायक बनते दिखाई देंगे, आप चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। जबरदस्ती 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 बना रहे हो। जबरदस्ती क्या भैया, क्यों राजनीति कर रहे हो आप? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, वास्तविक मुद्दों को उठा रहे हैं। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी हम बात उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनको दबाएगी, अनुराग उनको उठाता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसका विरोध करेगी, अनुराग उसका समर्थन करेगा। गलत का हैं? भाई देखो, ये जनता तय करेगी, हम नहीं जानते हैं। हम गरीबों की आवाज़ उठाते थे, हम ये इतना जानते हैं बस। हम गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे, वो हमको मसीहा माने या अपना कुछ भी माने। 2024 में क्या बदलाव होने के संकेत? बिल्कुल सर, 100% विकास की आंधी। और 24 में राहुल गांधी। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें एक खबर जो लेख छपी है, उसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने तो कह दिया है ना कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। तो सही बात है, महंगाई बेरोजगारी पे जो बात नहीं करता है तो आरएसएस योगी क्या? कैसे? मोदी नहीं तो भैया विपक्ष, मोदी नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी नहीं तो राहुल गांधी, मोदी नहीं तो मायावती, मोदी नहीं तो नीतीश कुमार, मोदी नहीं तो पूरा विपक्ष। मोदी नहीं तो योगी क्यों नहीं? भैया योगी कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? योगी कैसे करना? संभव नहीं है क्या योगी? भाई महंगाई बेरोजगारी का जो डकार न लेता हो, अनुराग उसका समर्थन कभी नहीं करेगा। भाई विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। जब तक विपक्ष एकजुट, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा तब तक हम सत्ता को उखाड़ के फेंक नहीं पाएंगे। तो योगी के शासन में कह रहे हैं कि वहाँ पे कानून बड़ा अच्छा है, तो नहीं, कहाँ आप उत्तर प्रदेश सर चले जाइए, वहाँ पे कुंदन सिंह ठाकुर किस पार्टी का संयोजक, किस पार्टी का समर्थक था? पटना में बहुत जोर लगा रहे हो आप सारे एक साथ आए। 23 तारीख को देखना, 23 तारीख को देखना सरफरोशी की, 23 तारीख को देखना सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। लड़ बैठोगे आप? कैसे? जबरदस्ती आप लड़वाओगे? एक चीज भैया, हाँ पत्रकार ही लड़वाते हैं, वो चाहे अमन चोपड़ा हो या आप हो। लड़वाने का काम आप लोग करते हो। आप लड़वाना बंद कर दीजिए। देश की तरक्की के लिए आप लोग सवाल पूछिए, ताकि देश का भला हो, देश का कल्याण हो, देश में विकास दर